समाजवाद के सच्चे नायक देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर शहर के होटल गरुड़ के सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मिशन 2027 को लेकर रमा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और समाजवादी पार्टी से राजनीति में पदार्पण की तैयारी कर रहे डॉक्टर अमित सिंह ने पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव, डॉक्टर नंदलाल यादव तथा सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 27 साइकिलों का जरूरतमंदों में वितरण कर 2027 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प लिया। डॉक्टर अमित सिंह ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी समाजवाद का ऐसा विश्वविद्यालय थे जिनसे लोग समाजवाद सीखते और पढ़ते थे। नेताजी का हर काम आमजन, किसान, युवा, शोषित, वंचितों के लिए होता था। आज हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहीं 27 साइकिलों के वितरण के सवाल पर डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश 2027 का इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश और प्रदेश में इस वक्त हिंदू, मुस्लिम और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का काम सभी को सामाजिक न्याय देना, देश और प्रदेश का विकास करना और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए अब जनता ने भी मन बना लिया है। इसकी शुरुआत हम 27 साइकिल देकर कर रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी में सीधी एंट्री से उन्होंने इनकार भी किया। वहीं सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा देश उनके आदर्शों को याद कर रहा है। हम भी उन्हें आजमगढ़ की धरती से श्रद्धांजलि देते हुए अभी से 2027 के मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर अमित सिंह ने जमीनी कार्यकर्ताओं को 27 साइकिल देकर मिशन 2027 को मजबूती से आगाज किया है। इससे हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये साइकिल गांव, देहात, गली मोहल्ला घूमते हुए 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को जीतने का काम करते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेगी। सुनते हैं डॉक्टर अमित सिंह और प्रवक्ता अशोक यादव ने क्या जानकारी दी। देखिए, आज नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे हम सभी लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के एके में विश्वास रखते हैं, आज सब लोग हम यहाँ पे मिले हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और नेताजी अपने आप में एक विश्वविद्यालय थे समाजवाद के लिए। आज जब आप कोई भी भाषण सुनते होंगे किन्हीं भी नेताओं का, और उसको अगर आप नेताजी के भाषण से अगर आप कंपेयर करें तो वो किसान की बात करते थे कि उनको खाद कैसे मिले, उनको बीज कैसे मिले, उनकी जो कृषि की पैदावार हो वो बेच कैसे पाए कि वो अपनी कमाई कर सके, कैसे नौजवान को नौकरी मिले। अगर आपको ध्यान होगा तो हमेशा जब वो कहते थे कितने नौजवानों की भीड़ है, तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। वो कहते थे कि आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो इसके खिलाफ रहते थे। वो कहते थे कि समाज सबके मिलने से चलेगा। और नेताजी से ही मैंने सीखा है कि इस देश का एक ताना बाना है, और इस देश का जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, वो सातों मिल के बनाते हैं। और अगर इनमें से एक को भी कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस देश का इंद्रधनुष अधूरा रह जाएगा। तो नेताजी के किसान, नौजवान, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, इन लोगों को लेके, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, उनको एक साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में समाजवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका मैं आपको एक उदाहरण डाटा के साथ देता हूँ। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 16,000 रुपये प्रति महीना है। उसमें से भारत के 1% लोग 16,66,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं। बीच के 40% लोग 11,000 रुपये पर महीना कमा रहे हैं, लेकिन नीचे के पायदान पे बैठे 50% लोग सिर्फ 1,600 रुपये पर महीने कमा रहे हैं। लोहिया जी कहा करते थे कि न 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। तो आप देखिए कि कहाँ 6 लाख रुपए पर महीना और कहाँ 1,600 रुपये पर महीना। कहाँ हमारे जो समाजवादी लोग तो वो 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं रखना चाहते, इस समय वो 400 गुने से ज़्यादा का अंतर है। अंग्रेज़ों के समय में जितना अंतर था उससे कई गुना ज़्यादा अंतर है। और इस समय आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कितनी जातियां हो रही हैं। देखिए, सरकार के 3 ही काम है। संविधान भी कहता है कि किसी भी सरकार के सिर्फ 3 काम है। उसका काम है सामाजिक न्याय देना, उसका काम है विकास करना, और उसका काम है कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा देना। क्या सामाजिक न्याय हो रहा है? क्या सबकी
सिर्फ वो भारतीय हैं, सिर्फ वो एक उत्तर प्रदेश के, उसके बेस पे सबकी सुरक्षा हो रही है। ये सबको हमको देखना पड़ेगा। आज अगर देखें आप लोग बहुत आप लोग आज क्या कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और आज 2027 में जो 27 साइकिलों का हम वितरण करेंगे, तो एक तरह से नेताजी की ही प्रेरणा से, नेताजी की पुण्यतिथि पर आज हम 2027 में समाजवादी सरकार आए उसके लिए 27 साइकिलों का वितरण, जो हमारे पिछड़े कार्यकर्ता हैं, जो सब पार्टी के लिए मदद करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, पैदल घूमते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैदल कितने किलोमीटर घूमते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और हम लोग उन सभी जो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं, ये दिखाने के लिए। और ये नेताजी की प्रेरणा दी थी कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी में सबसे ऊपर होता है, तो उनकी प्रेरणा से आज हम 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीते, अच्छा करे, उसके उपलक्ष्य में हम 27 साइकिलों का वितरण अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे। लेकिन कहीं आपके भी नजर 27 के चुनाव में है, कहा जा रहा है कि सगड़े से आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप कर रहे हैं तो 27 साइकिलों का बांटने का मतलब कि 27 का सफर 27 का सफ़र मेरा नहीं है, 27 का सफ़र तो पूरे उत्तर प्रदेश का सफ़र है। 27 का इंतजार सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है, पूरा समाजवादी पार्टी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग मुझसे प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग इंटरैक्ट करते हैं। नेताजी के पद चिन्हों पर चलकर आप क्या किस तरीके की सेवा करना चाहते हैं? नेताजी के पद चिन्हों पे चल के बस मुझे ये है कि जो भी भगवान ने मुझे क्षमता दी है, उससे जो सामाजिक असमानता है, अपने क्षेत्र में मैं जो लोगों की मदद कर सकता हूँ वो मुझे करनी है। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बड़ा पत्थर खड़ा हो जाए तो नदियों का रुख मोड़ देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग, जो आप लोग से बहुत लोग हैं जो एकता समता के लिए खड़े होते हैं, और मेरा मानना है कि संपन्नता होनी चाहिए देश में, देश संपन्न होना चाहिए, लेकिन उस संपन्नता में भी समता होनी चाहिए। वो समता सिर्फ आर्थिक समता, संपन्नता सिर्फ आर्थिक नहीं होनी चाहिए, वो समता सिर्फ एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, धार्मिक होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, राजनीतिक। समाजवादी पार्टी आपको 27 में प्रत्याशी बनाती है तो आप उसके लिए देखिए, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, और कोई भी अच्छा काम करने के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। अगर हमारी कोई विचारधारा है तो उस विचारधारा के लिए खड़ा होना हर आदमी की जिम्मेदारी है। हम सभी आए भारतीय की तरह खड़े होते हैं जब बाहर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो हम भारतीय की तरह खड़े नहीं होंगे। विधायक बनने का लक्ष्य नहीं है समाज अभी में? अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। अभी बस ये है कि कोई भी समाजवादी मेरी विचारधारा है, उसका काम करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। ठीक ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर अमित से एक ये है कि जिस तरीके से सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, लेकिन